वार्निंग, प्लीज़ दोस्तों, इस स्टोरी को सुनने से पहले इस स्टोरी के पिछले 3 पार्ट्स को ज़रूर सुन लेना, नहीं तो आपको स्टोरी समझने में दिक्कत आ सकती है। प्लीज़ पहले पिछले सभी पार्ट्स को ज़रूर सुन लें। एक किस्सा अजब सा पार्ट 4, ए ट्रू LE स्टोरी। जैसे ही ऑर्टन उस डायरी को खोलने लगता है तभी वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और सोचने लगता है, क्या मुझे किसी की डायरी पढ़नी चाहिए या नहीं। एक तरफ ऑर्टन का मन करे कि उस डायरी को पढ़ लूं, पर दूसरे ही मन वो विक्टोरिया के लिए रुक जाए, मानो ऑर्टन उसकी इजाज़त मांगना चाहता हो। ऑर्टन के मन में अजीब सी हलचल हो रही थी, उसकी तड़प बढ़ती ही जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ऑर्टन अपनी आंखें बंद करता है और विक्टोरिया को याद करते हुए मन ही मन में उसकी इजाज़त लेता है कि मैं उसकी डायरी पढ़ लूं। ऑर्टन के दिल की धड़कन मानो उसे कह रही हो कि विक्टोरिया ने उसे इजाज़त दे दी है। फिर ऑर्टन अपनी आंखें खोलता है और उस डायरी को अपने घर ले जाता है और डिसाइड करता है कि शाम के टाइम इस डायरी को पढ़ेगा। टाइम 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 शाम हो चुकी थी। ऑर्टन ने वो डायरी उठाई जहाँ पर उसने रखी थी और उसे लेकर खिड़की पर बैठ गया और बेचैनी से अपने दिल पर हाथ रखकर उस डायरी का पहला पन्ना यानी कि पेज खोलता है और उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा होता है, डोंट ओपन विदाउट माई परमिशन। तो ऑर्टन अपने मन ही मन में कहता है कि मैंने तो तुमसे परमिशन ले ली है, तभी तो ओपन की ना। तभी ऑर्टन दूसरा पन्ना यानी कि पेज खोलता है तो वहाँ पर टाइटल लिखा होता है, फर्स्ट सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। जब ऑर्टन टाइटल के नीचे पढ़ना स्टार्ट करता है तो देखता है कि पूरा पेज खाली था, उस पेज पर कुछ नहीं लिखा था। ऑर्टन बेचैन हो गया कि इसने तो अपना पहला सीक्रेट लिखा ही नहीं है। फिर उसने तीसरा, चौथा, पांचवा, 18वें पेज तक देखा कि सारे के सारे पन्ने खाली हैं। ऑर्टन हैरान था और गुस्सा भी कर रहा था कि अगर कोई सीक्रेट नहीं था तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला विक्टोरिया ने। उसके बाद ऑर्टन जल्दी से 19वें पेज ओपन करता है तो उस पर लिखा होता है, ओ आई लव यू। आपने तो पढ़ लिया ना मेरा पहला सीक्रेट, आप कुछ समझे या नहीं। ऑर्टन मन ही मन बोलता है, मैं तो कुछ भी नहीं समझा जान, ये मेरी लाइफ का 19वां पेज है। पेज ख़त्म हो जाता है। ऑर्टन 20वां पेज ओपन करता है तो उस पर लिखा होता है, माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी विदाउट यू, सेम एज दिस एम्प्टी पेजेस। मेरी लाइफ बिल्कुल खाली है इन पेजों की तरह। ऑर्टन का दिल मानो पढ़कर रो रहा था और कह रहा हो, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू एंड आई मिस यू। तब ऑर्टन सोचने लगता है कि ये वाली बात तो विक्टोरिया फर्स्ट पेज पर भी लिख सकती थी। वो सोचने लगा, तभी उसका ध्यान विक्टोरिया की एज पर गया। तब वो समझ गया कि विक्टोरिया 20 सालों से अपने आप को अकेला फील कर रही है। ऑर्टन सोचता है कि उस टाइम तो मैं छोटा सा बच्चा था और जाहिर सी बात है कि विक्टोरिया भी छोटी सी बच्ची होगी और बचपन में तो हम मिले भी नहीं थे। मैं तो विक्टोरिया को पिछले 4 सालों से ही जानता हूँ। ऑर्टन फिर से तड़प उठा कि आखिर बात है क्या असली। विक्टोरिया मुझे 20 सालों से कैसे जानती है, क्योंकि मैं तो बचपन से यहाँ पर रहा भी नहीं हूँ। मेरा बचपन तो कहीं और बीता है। ऑर्टन के मन में सवालों का भूचाल आ रहा था और ऑर्टन के मन कर रहा था कि अभी जाके विक्टोरिया से पूछूं कि आखिर 20 सालों वाली बात है क्या। ऑर्टन का दिल धक धक किए जा रहा था। तभी ऑर्टन अपने दिल पर हाथ रखता है और उस डायरी का अगला पन्ना यानी कि पेज इस आशा में खोलता है कि शायद अगले पन्ने पर इसका आंसर होगा, पर अगला पन्ना भी खाली था। ऑर्टन उससे अगला पन्ना भी खोलता है तो उस पर लिखा होता है, सेकंड सीक्रेट ऑफ माई लाइफ, टू बी कंटिन्यू। एक किस्सा अजब सा पार्ट 5, ए ट्रू LE स्टोरी इज कमिंग सून। दोस्तों, इस स्टोरी का अगला पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 5 जल्द ही आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and wait.
अभी सेकंड सीक्रेट ऑफ माई लाइफ बाकी है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लिसनिंग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। अभी तो सेकंड सीक्रेट बाकी है दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।